हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी न्यूमेरिकल्स वर्मा की टुडे में वो सॉल्व करेंगे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट इज। हमें क्या निकालना है? करंट फाइंड करना है, ठीक है। RMS फाइंड करना है। जो भी दिया है लिख लेते हैं। R की वैल्यू 100 ओम, V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट एंड F फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है। हमारे पास फॉर्मूला IRMS इक्वल टू क्या होता है? VRMS बाई R, ठीक है। I इक्वल टू V बाई R, ये फॉर्मूला सबको पता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू कितनी है? 220 एंड R की वैल्यू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल और एक 0 की वजह से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 2.2 एम्पियर हमारा IRMS की वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In a transformer, the transformation ratio is 0.3. If 220 volt AC is fed to the ends of primary coil, then the voltage across the ends of secondary coil, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K की वैल्यू कितनी है? 0.3। हमारे पास फॉर्मूला देखिए है K इक्वल टू क्या है? NS बाई NP, ठीक है, या फिर VS बाई VP। तो हमें हमारे क्वेश्चन पे ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेते हैं। तो K इक्वल टू VS बाई VP लिया हमने। तो हमें क्या निकालना है? VS निकालना है, ठीक है। देखिए क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल VS फाइंड करना है। तो VS इक्वल टू क्या होगा? K इंटू VP। तो K की वैल्यू 0.3 और VP हमारा दिया हुआ है 220। क्वेश्चन पे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 66 वोल्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज 80 वोल्ट, व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू। तो VRMS दिया हुआ है 80 वोल्ट, हमें इसका पीक वैल्यू निकालना है। सेम VRMS इक्वल टू क्या होता है? V0 बाई √2। एंड सेम फॉर्मूला IRMS के लिए भी होता है। IRMS हमारा I0 बाई √2 होता है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? देखिए VRMS हमारा दिया हुआ है 80 वोल्ट, हमें क्या निकालना है? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू किसको कहते हैं? V0 को। तो V0 क्या होगा? √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू VRMS। वैल्यू पुट करेंगे, √2 की वैल्यू 1.414, ये हमारा दिया हुआ है 80, मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू 113.12 आता है। आपके ऑप्शन में 112 है, तो आपको देखना है मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिया हमने, तो ये आंसर आया। 2 डिजिट बनाएंगे, 2 डिजिट लेके, तो 112 आएगा। आपके ऑप्शन में 112 है, तो आपको ध्यान देना है जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है उसके जस्ट अगल बगल का आंसर मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द पिक वैल्यू ऑफ AC सप्लाई इज 440 वोल्ट, ठीक है। यहाँ देखिए वोल्ट में दिया है, मतलब पिक वैल्यू दिया है, V0 की वैल्यू दी हुई है, देन इट्स RMS वोल्टेज। तो VRMS फाइंड करना है, क्या होता है? V0 बाई √2। तो V0 की वैल्यू 440 और √2 की वैल्यू अभी हमने देखा, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 311.17। सेम क्वेश्चन है करंट के लिए, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, द पिक वैल्यू। हमें क्या पिक मतलब I0 फाइंड करना है, तो I0 की वैल्यू क्या होगी? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 इंटू IRMS। बस सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सीरीज LCR सर्किट L इक्वल टू 8H, C इक्वल टू 0.5 म्यू F एंड R इक्वल टू 100 ओम, द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो L की वैल्यू दी हुई, C की वैल्यू दी हुई, R की वैल्यू देखिए म्यू की माइक्रो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻6, वो लिख लेना है। F फ्रीक्वेंसी हमारा फॉर्मूला, देखिए सारे फॉर्मूले को ना ब्रैकेट में लिखा है, आप याद कर लीजिएगा इन्हें। तो रिजोनेंट के लिए R यूज़ किया है। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या होता है? 1/2π√LC, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद करना है। वैल्यू पुट करेंगे 1/2π, पाई पे आंसर है तो रहने दिया पाई में, 1/2π√L की वैल्यू 8 और C की वैल्यू ये वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 इंटू 5 क्या होगा? 4.0 हो जाएगा, पॉइंट की वजह से क्या होगा? 4.0, तो हमने सिर्फ 4 लिखा और 10⁻⁻6। अगर हम उसे रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, और इसके लिए क्या होगा? 10⁻⁻3, ठीक है। बस को सॉल्व करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 से क्या होगा? 4π, और 10⁻³ ऊपर चला जाए तो 10⁻+3, उसको हम लोग 1000 लिख सकते हैं। ये से डिवाइड करेंगे तो 250/π, ये हमारा आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज होता है।
Question number 7. In LCR circuit, the voltage across each component of LC and R is 50 volt. The voltage across LC combination will be. Only LC combination होगा तो voltage उसके बीच क्या होगा ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा LCR सर्किट है, सबको कितनी वोल्टेज मिली है तो 50 वोल्ट सबको मिली है, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं आपका LC कॉम्बिनेशन के लिए तो हमारा VL का और VC का ये हमारा डायग्राम बनेगा और करंट के बीच दोनों 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। तो हमारा इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या द वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, L और C के बीच जो वोल्टेज आ रहा है वो फाइंड करना है। तो इसके बीच तो हमारा नेट वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, VL माइनस VC। तो VL की वैल्यू 50 है, VC की वैल्यू 50 है, तो आंसर हमारा क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 8. द पिक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। दी RMS वोल्टेज, VRMS फाइंड करना है तो V0/√2 तो सॉल्व करना है। 9 नंबर. इफ़ RMS वैल्यू ऑफ AC इज़ 1 देन द पिक वैल्यू। RMS वैल्यू, IRMS की वैल्यू 1 दी हुई, ठीक है। तो हमें पिक निकालना, I0 निकालना, तो I0 इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 इंटू IRMS, ठीक है। तो √2 इंटू क्या करेंगे, I पुट किया हमें तो हमारा इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, √2 इंटू I, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर रहेगा आपके ऑप्शन में, बस यही आंसर √2I, तो ये भी लगा सकते हैं। जब भी पिक वैल्यू निकालना है याद कीजिएगा √2 से मल्टीप्लाई करना है और IRMS निकालना है, मतलब RMS वैल्यू निकालना है तो √2 को डिवाइड करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10. अ 60 μF कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर। देखिए RMS का यहाँ पे आपका हमेशा शॉर्ट फॉर्म लेता है, यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। जो भी दिया है अच्छे से लिख लेना है। C की वैल्यू दी हुई है 60 μF, ठीक है। कैपेसिटर है तो C कहते हैं, C की वैल्यू 60 μF, म्यू की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6, ठीक है। VRMS 110 वोल्ट, F हमारा 60 हर्ट्ज है, हमें IRMS फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला, IRMS हमारा होता है VRMS/XC, ठीक है। XC यहाँ पे ध्यान देना, XC हमारा क्या होता है 1/ωc और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो XC के प्लेस पे 1/ωc पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2πf, ठीक है। और क्योंकि ये नीचे ये तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हमारा IRMS का वैल्यू 2πfc इंटू VRMS। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं और सबका वैल्यू बस पुट कर देना है, ठीक है। 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14, F हमारा 60, C हमारा 60 इंटू 10⁻⁻6 एंड VRMS 110। सारे डिजिट को एक साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 मिलके क्या हो जाएगा 10⁻3। तो ये 10 के साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ रहा है, ये देखिए माइनस है, तो माइनस रहने पे पॉइंट हमारा लेफ्ट की ओर जाता है, ठीक है। तो -3 तो पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2.486 होता। आप इतना लंबा लिखने के बजाय आप ओनली 2.49 लिख सकते हैं। ये टर्म हमारा 5 से बड़ा है तो हम इसको 1 इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर 2.49 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हमारा, अ 44 mH इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। जो भी दिया लिख लेना। इंडक्टर है, इंडक्टर को हम लोग L से नोट करते हैं, L हमारा 44 mH, M की वैल्यू क्या होगी 10⁻³ VRMS दिया हुआ, F की वैल्यू 50 है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस यहाँ पे कैपेसिटर के प्लेस पे इंडक्टर यूज किया, ठीक है। IRMS की वैल्यू क्या होगी VRMS/XL, और XL हमारा क्या होता है ω/L होता है, XL इक्वल टू ω/L होता है, ठीक है। तो VRMS/ω/L, ओमेगा की वैल्यू 2πf, सारे वैल्यू पुट करेंगे। तो V की वैल्यू 220, 2 इंटू पाई 2 इंटू 3.14, F की वैल्यू 50 और L की वैल्यू 44 इंटू 10⁻³ ये -3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये डिजिट को मल्टीप्लाई किया आपस में तो वैल्यू 13816, ये हमारा 10⁻³ यहाँ चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा टर्म, इसको डिवाइड कर देना है। आंसर हमारा 15.92 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ एन AC इज I इक्वल टू 50 sin 400 πt। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। I हमारा 50 sin 400 πt, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है और हमें पता है कि जो इक्वेशन है वो क्या होता है I इक्वल टू I0 sin ω/t। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, I0 के प्लेस पे कितना है 50, तो I0 की वैल्यू 50 और ओमेगा के प्लेस पे क्या है 400 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू 400 पाई, ये हमें मिल गया।
अब लोग देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई, हमें क्या फाइंड करना है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, मतलब IRMS हमारा I0/√2 होता है। I0 की वैल्यू 50, √2 की वैल्यू 1.414, डिवाइड करने पे 35.36 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है, तो F इक्वल टू क्या होता है, ω/2π। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 400 पाई, ओमेगा हमारा 400 पाई, गलती से मैंने 300 लिखा है, तो ये 400/2 डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 200 हर्ट्ज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्किट कंटेनिंग 80 mH इंडक्टर, 60 μF कैपेसिटर एंड 15 ओम रजिस्टर connected to a 230 volt 50 hertz supply, obtain average power transfer to each element or circuit and total power absorbed। तो गिवन L इक्वल टू 80 mH, ठीक है। तो आपको वैल्यू पुट करना है 80 × 10⁻m की वैल्यू -3। ये आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये जीरो हमारे यहाँ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। -3 + 1 करने पे -2, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻²। सिमिलरली सी की वैल्यू 60 माइक्रो, ठीक है, फैरेड। माइक्रो की वैल्यू 10⁻6, ये जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻5। तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻5। R इक्वल टू 15 ओम, फ्रीक्वेंसी 58, ये आपका दिया हुआ है। अभी देखिए हमें जो फाइंड करना है उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो पहले फाइंड करते हैं। ओमेगा फाइंड करते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, तो 2π और f की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100π, ठीक है। एक्सएल फाइंड करना है, एक्सएल हमारा क्या होता है, ω/L होता है, ध्यान दीजिएगा एक्सएल ω/L होता है, और XC की वैल्यू हो तो 1/ωc होती है, ठीक है। एक्सएल ω/L, ओमेगा की वैल्यू 100π, L की वैल्यू जो हमने लिखा था क्वेश्चन पे 8 × 10⁻²। सॉल्व करने पे देखिए 100 10⁻2 हो रहा है ये, और ये -2, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, आपका ओनली 8π बचेगा, 8π। तो पाई का वैल्यू पुट करते हैं 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.12 ओम। XC की वैल्यू फाइंड करते हैं 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 100π, C की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻5 ऊपर चला जाएगा 10⁵, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और नीचे हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 600, पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, यहाँ पे देखिए 2 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1000 बचेगा और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 18.84। इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 53.07। इसको हम सिर्फ 53 ओम भी ले सकते हैं क्योंकि 0.7 बहुत ही छोटा वैल्यू छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा 53 ओम हो गया। हमें Z फाइंड करना है, तो देखिए Z इक्वल टू क्या होता है, √, ये फॉर्मूला याद करना है, Z इक्वल टू √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है, R की वैल्यू 15 का स्क्वायर करेंगे, XL की वैल्यू है XC के, दोनों को सेपरेट करने पे ये आ रहा है, स्क्वायर करेंगे और देन ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत, भैया माइनस कर देते हैं, गलत हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये 777.29, ऐड करने पे ये वैल्यू आएगा 1002.29, इसका स्क्वायर रूट हमारा 31.66, इसको हम लोग 31.7 ले सकते हैं। हमें इतना सारा काम हमें करना था सिर्फ Z फाइंड करने के लिए, Z हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया। हमें करंट फाइंड करना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/Z, V की वैल्यू क्वेश्चन पे दी हुई 220 और Z हमने फाइंड किया, डिवाइड करने पे 7.25 एम्पियर, Z की वैल्यू आ गई। अभी देखिए हमें जो मेन क्या फाइंड करना है, पावर कंज्यूम्ड, जितने भी कनेक्टेड हैं सभी में कितने पावर है, तो इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर 3 चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर क्या होता है, जीरो, पावर कंज्यूम्ड इन कैपेसिटर 0 एंड पावर कंज्यूम्ड इन रजिस्टर क्या होगा I²R, ठीक है। तो I की वैल्यू जो फाइंड किया था हमने 7.25 का स्क्वायर और R हमारा जो दिया हुआ है 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें टोटल पावर कंज्यूम्ड भी फाइंड करना है, पर टोटल पावर कंज्यूम्ड भी हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है 0, हमें सबको ऐड करना था, तो यहाँ पे टोटल पावर कंज्यूम्ड भी हमारा यही आएगा 788.4 वाट, ठीक है।